जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मैयर ऑफ पोजीशन के हवाले से कि हम डेटा की पोजीशन को कैसे मैयर कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले भी इस तरह का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने मीडियन को डिस्कस किया था, मॉड को नहीं। मीडियन जो है बेसिकली वो मैयर ऑफ पोजीशन था, या इसको हम कह सकते हैं मैयर ऑफ लोकेशन जो है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मीडियन को, कि डेटा का मिड पॉइंट जो है बेसिकली स्पेसिफिक पोजीशन के साथ एसोसिएटेड है। स्पेसिफिक एक लोकेशन को वो एड्रेस कर रहा था मीडियम, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसी से रेलेवेंट एक डिस्कशन हमने अब एक्सटेंड की है, जिसके अंदर हमारे पास मैयर ऑफ पोजीशन के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स आती हैं या जो फार्मूलेज आते हैं या जो चीज़ें हैं वो है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। मीन्स हम डेटा का जैसे मीडियन फाइंड करते थे, उसी तरीके से हम डेटा का जो है वो फाइंड कर सकते हैं क्वार्टाइल, हम डेटा का डिसाइल्स फाइंड कर सकते हैं, और हम डेटा का परसेंटाइल जो है हम डेटा का फाइंड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम फर्दर अगर हम मूव करें ये समझने के लिए कि क्वार्टाइल क्या है, डिसाइल क्या है, परसेंटाइल क्या है, तो इसके लिए हम इसको देखते हैं कि जो क्वार्टाइल है बेसिकली वो पूरे डेटा सेट को डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स में। जो क्वार्टाइल है वो डेटा को डिवाइड करता है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अगर इसके अलावा अगर हम देखें डिसाइल्स, तो जो डिसाइल है बेसिकली उसके अंदर जो है डेटा को हम डिवाइड करते हैं इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डिसाइल्स के अंदर हम डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और क्वार्टाइल में हम डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जबकि अगर हम बात करें परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल के अंदर हम डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स यूजिंग क्वार्टाइल्स, into 10 equal parts using deciles, and into 100 equal parts using percentile। अब यहाँ तक तो थी एक बात कि हम डेटा को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्वार्टाइल भी फाइंड कर सकते हैं डेटा का, डिसाइल भी फाइंड कर सकते हैं, और सर ये हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे मैयर ऑफ पोजीशन के अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो इसके अंदर क्या है, क्वार्टाइल के अंदर हम डेटा को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर, जबकि हम डिसाइल्स को डिवाइड करते हैं इनटू 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो परसेंटाइल्स का हम डिवाइड करते हैं डेटा को परसेंटाइल्स के अंदर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो है अब हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम किस तरह से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है मैयर ऑफ लोकेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें बताया गया है परसेंटाइल्स का। तो परसेंटाइल्स के अंदर हम डेटा को जैसे कि मैंने बताया कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है कि इसके लिए हम एल पी यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने लोकेशन फाइंड करनी है यूजिंग परसेंटाइल, और हम इसको फर्दर देखें तो फार्मूला ये किसके इक्वल है जी, n+1 इंटू पी ओवर 100। पी यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने परसेंटाइल कौन से नंबर की फाइंड करनी है। मीन्स जैसे डेटा को 100 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है, तो अब हम यहाँ पे पी की जगह अगर हम पुट करते हैं 10, तो हमने फाइंड की 10th परसेंटाइल। अगर हमने यहाँ पी की जगह पुट किया 20, तो हमने फाइंड किया 20th परसेंटाइल। अगर हमने यहाँ पे पुट किया 50, तो हमने डेटा का क्या फाइंड किया, 50th परसेंटाइल। तो खैर ये यहाँ पे हम L10 भी फाइंड कर सकते हैं, L20 फाइंड कर सकते हैं, L50 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसके अलावा L जो है वो 60 फाइंड कर सकते हैं, L70 फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं यूजिंग दिस परसेंटाइल फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे इस फार्मूले के थ्रू हम परसेंटाइल फाइंड कर सकते हैं, और परसेंटाइल फाइंड करते हुए हमें जो भी स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड करनी है, हमें उस लोकेशन का यहाँ पे नंबर लिखना होगा, तो हम उस नंबर पे परसेंटाइल को फाइंड कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल एक दी गई है, इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको ज़रा समझते हैं। एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे 15 ब्रोकर्स के
जो है वो एक सैंपल दिया गया है 15 ब्रोकर्स का, कि उन्होंने 15 ब्रोकर्स ने जो है ये उनकी जो है एक वैल्यू है उनकी अर्निंग की, ये उन्होंने अर्न किया डिफरेंट टाइम्स के अंदर 15 ब्रोकर्स ने। तो आगे हम देखते हैं कि हमें फाइंड करना है जी, इसकी क्या चीज़ें फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है जी फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल फॉर द कमीशंस अर्नड। तो ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, मीन्स को अरेंज करेंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। हमने नंबर डेटा को अरेंज किया फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर्स। अब ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम डेटा को लेट्स सपोज हम फाइंड करना चाह रहे हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करते हुए हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होंगी कि लेट्स सपोज हमने डेटा को हमने फाइंड करना है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के अंदर हम डेटा को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो अगर टोटल 100 हो तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो पहला हिस्सा क्या आएगा 100 में से 25, फिर दूसरा हिस्सा कौन सा आएगा 50, फिर तीसरा हिस्सा कौन सा आएगा डेटा का 75। अगर हम डेटा के 100 पार्ट्स हो और हमने 100 में से 4 पे डिवाइड करना हो, 4 हिस्से लेने हो उसके, मीन्स क्वार्टरली बेस पे लेके जाना हो, तो हमारे पास यहीं पर ये जो फार्मूला दिया है यहाँ पे क्या आएगा 1/4। अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो यहाँ पे जैसे पी लिखा हुआ है, पी की जगह लिखेंगे हम 1, और नीचे जो 100 लिखा हुआ है इसकी जगह लिखेंगे हम 4, क्योंकि हमने डेटा का फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल, क्योंकि 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो यहाँ पे जो नीचे 100 लिखा हुआ है बेसिकली ये शो करता है कि डेटा का टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो डेटा को चूंकि क्वार्टाइल में 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो हम यहाँ पे 100 की जगह 4 लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर हमें सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो हम ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 4। तो हम इस तरह से सेकंड क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें फाइंड करना है डेटा का थर्ड क्वार्टाइल, तो हम थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करते हुए इसको ऊपर लिख सकते हैं 3 और नीचे लिख सकते हैं हम 4, क्योंकि 4 शो करता है कि टोटल हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया 4 में, और ऊपर हमने ये पी की जगह लिखा 3 का मतलब है कि हमने थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब नीचे चलते हैं फार्मूले के अंदर, इसे किस तरह से सॉल्व किया गया एग्जाम्पल के अंदर हम वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले डेटा के नंबर्स को अरेंज किया गया है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज। अरेंज करने के बाद जब हमने फाइंड करना था फर्स्ट क्वार्टाइल, जिससे मैंने कहा कि ये है फर्स्ट क्वार्टाइल, हम इसे यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे जो कि ये परसेंटाइल के फार्मूले के थ्रू किया गया है, तो हमने यहाँ पे लिखा था 1/4। तो इस 24 को अगर हम 100 के साथ कैंसिल आउट करें तो 25 जो है वो अगर उनको करें तो यहाँ पे 1 आ जाता है और नीचे आ जाता है 4। तो इस तरह से यहाँ पर 25/100 का मतलब ये है कि 1/4। एन जो है हमारे पास 15 था, मीन्स टोटल वैल्यूज जो है ये 15 है। 15 + 1 हमने इसको 16 हो गया, 1/4 किया तो आंसर आया हमारे पास ये 4। तो हम कह सकते हैं कि जो इस डेटा का जो क्वार्टाइल है फर्स्ट क्वार्टाइल वो 4 है। 4 का मतलब ये है कि जो वैल्यू चौथे नंबर पे है, जो वैल्यू चौथे नंबर पे है वो इस डेटा का फर्स्ट क्वार्टाइल है। उसको क्या हुआ जी 1 2 3 4, ये जो 1721 है वो इस डेटा का फर्स्ट क्वार्टाइल है अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं डेटा का थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का मतलब ये है कि 3/4। तो अगर 75/100 को देखें तो ये आपस में कैंसिल आउट होके 3/4 ही बचता है। तो इसके अंदर ये फार्मूला यहाँ पे L75 उसने उसी के थ्रू किया है। बहरहाल ये हम यहाँ पे 3/4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया हुआ है 12। तो जो 12 है बेसिकली ये क्या है कि जो इस डेटा के अंदर 12th नंबर है वो थर्ड क्वार्टाइल है। ये है हमारे पास 12th नंबर 2205 जो है इस डेटा के अंदर 12th नंबर है। तो इस डेटा का जो थर्ड क्वार्टाइल है वो है 2205। तो इस तरह से हमने इस डेटा से थर्ड जो है हमने क्वार्टाइल फाइंड किया और हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड किया, जो भी हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया था परसेंटाइल का। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि लेट्स सपोज डेटा के अंदर जो नंबर दिया गया है वो होल नंबर नहीं आता।
लेट्स सपोज डेटा के अंदर जो नंबर दिया गया है वो एक फिक्स नंबर नहीं आता। लेट्स सपोज यहाँ पे तो 4 आ गया था या इधर 12 आ गया था। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 नहीं आता, 4.5 आता है। जारी बात है वैल्यू या तो 4 होगी या वैल्यू जो डेटा के अंदर दी गई वो फिफ्थ वैल्यू होगी, या तो फोर्थ वैल्यू होगी या फिर फिफ्थ वैल्यू होगी। तो वैल्यूज जो है डेटा के अंदर से 4.50 तो कोई वैल्यू की लोकेशन नहीं होती, या तो फोर्थ लोकेशन पे वैल्यू होगी या फिफ्थ लोकेशन पे। तो इस सूरत में हम किस तरह से क्वार्टाइल या डिसाइल या परसेंटाइल को फाइंड कर सकते हैं? तो उसके अंदर हम दो वैल्यूज के अंदर देखेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि सपोज किया कि n जो है ऊपर एग्जांपल में 15 था, लेकिन यहाँ पे n सपोज किया गया कि n 20 है। अगर n 20 हो तो 20 + 1 कितना हो गया? 21। अब हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करते हुए हमारे पास क्या आएगा? 25/100 मीन्स 1/4। तो इसको कैलकुलेशन से जो आंसर आया फर्स्ट क्वार्टाइल का वो आया 5.25। ये 5.25 का मतलब ये है कि हमने 5.25 लोकेशन पे जो वैल्यू दी गई है हमने उसको कहना है कि ये है फर्स्ट क्वार्टाइल। जबकि डेटा के अंदर या तो वैल्यू की लोकेशन नंबर है 5 मीन्स या तो वैल्यू लोकेट करती है एट नंबर 5, ये वैल्यू लोकेट करती है एट पॉइंट 6। ये वैल्यू फिफ्थ लोकेशन पे है, ये वैल्यू सिक्स्थ लोकेशन पे है। तो वैल्यू 5.25 पे तो कोई लोकेट नहीं करती। तो अब हम क्या करेंगे? हम दोनों वैल्यूज जो हैं जो जो फिफ्थ और सिक्स्थ लोकेशन पे थी, जो वैल्यू फिफ्थ एंड सिक्स्थ लोकेशन पे थी, हम उसका लेंगे डिफरेंस। उसका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इस 5 के साथ लिखा हुआ 0.25, हम उस डिफरेंस को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस डिफरेंस को 0.25 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको हम फिफ्थ लोकेशन की जो वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट क्वार्टाइल की वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज इसी को आगे मजीद यहाँ पे एक तरीके से डिस्कस किया गया है कि लेट्स सपोज डेटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, ये 6 वैल्यूज डेटा में एग्जिस्ट कर रही हैं। 91, 75, 61, 101, 43 एंड 104, ये 6 वैल्यूज डेटा के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। इनको अरेंज किया तो वैल्यूज ये आ गई 43, 61, 75, 91, 101 और 104। अब हमने फाइंड करना है इन 6 वैल्यूज का फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करते हुए हमने n यहाँ पे 6 लिखा और p की जगह 25 लिखा। इसकी जगह हम 1/4 भी लिख सकते हैं। 25/100 की जगह हम 1/4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 टोटल जो वैल्यूज के जो क्वार्टाइल के 4 पार्ट्स हैं और हमें फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है। 1/4 यहाँ लिख सकते हैं। तो आंसर आया जी 1.75। अभी यहाँ पे वैल्यू या तो पहली है या दूसरी है। 1.75 किसी वैल्यू की लोकेशन नहीं है। मींस 1.75 का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो पूरी है और 0.75 इन दो लोकेशंस के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और फर्स्ट वैल्यू से आगे है 0.75। अब हमने क्या किया? इन फर्स्ट टू वैल्यूज का डिफरेंस लिया। इन फर्स्ट टू वैल्यूज का डिफरेंस जो आया वो आया जी 18, इसका डिस्टेंस आया 18। तो अब हमने इस 18 का 0.75 फर्दर आगे मूव करना है क्योंकि वैल्यू जो है फर्स्ट क्वार्टाइल की 1.75 है। तो इसके लिए हमने क्या किया? 18 को मल्टीप्लाई किया 0.75 से। 18 को मल्टीप्लाई किया 0.75 से, आंसर आया 13.50। अब हमने 13.50 को ऐड करना है इन फर्स्ट वैल्यू मींस 43 के अंदर। हमने 13.50 ऐड कर दिया। जब हमने 43 के अंदर 13.50 ऐड किया तो हमारे वैल्यू आई फर्स्ट क्वार्टाइल की 56.50। अब ये 56.50 जो है ये फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है इन 6 टोटल वैल्यूज के अंदर। तो इस तरह से हमने क्वार्टाइल फाइंड किया इस फार्मूले को यूज करते हुए। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है इस एग्जांपल में उसे हमें परसेंटाइल फाइंड करने की का कहा है कि हमने 23rd परसेंटाइल फाइंड करना है। 23rd परसेंटाइल। अब ये 23rd परसेंटाइल फाइंड करने के लिए हमने p की जगह लिखना है 23, नीचे लिखना है 100 क्योंकि डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो टोटल पार्ट्स इधर नीचे आ गए 100 और हमने 23rd फाइंड करना है तो हमने 23 ऊपर लिख दिया। हमने कहा कि n जो है वो 80 है तो 80 + 1 और इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 18.63 मींस
18.63 नंबर पे जो वैल्यू लोकेट कर रही है वो 23rd जो है वो क्वार्टाइल है। तो अब वैल्यू या तो 18th पोजीशन पे होगी या फिर 19th पोजीशन पे होगी। वैल्यू की जो है पोजीशन 18.63 तो नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, 18 और 19 की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस ले लेंगे। उसका डिफरेंस जो है लेके हम 0.63 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम ऐड कर देंगे 18th वैल्यू के अंदर। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं जी 23rd क्वार्टाइल 23rd परसेंटाइल हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, उसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हुए। तो खैर ये हमारे पास कुछ मेथड थे परसेंटाइल के, डिसाइल के, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आगे जो है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर हम इसको डेटा को की पोजीशन बताने के लिए परसेंटाइल भी फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं, डिसाइल भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक अब हमारे पास सेल्फ रिव्यू का है। इस सेल्फ रिव्यू में उसने हमें कहा है कि जी आप फाइंड करें फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल इस परसेंटाइल में से। मीडियन फाइंड करें, मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। मीडियन जो है बेसिकली सेकंड क्वार्टाइल होता है, हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। नीचे फिर उसने कहा कि मीडियन फाइंड करें, मीन सेकंड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल इस डेटा से आप फाइंड कर सकते हैं। तो फिर 11, 12, 13 इस तरह से ही यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, 13 है, इसमें यही चीज़ें हमें फाइंड करनी है। इसमें भी क्वार्टाइल फाइंड करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो कहता है कि जी फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, फिर वो कहता है सेकंड डिसाइल। अब डिसाइल के अंदर हमारे पास क्या होगा, फार्मूले के अंदर जो आ रहा था P/100, तो अगर हमें अगर हमने डिसाइल्स के लिए फार्मूला लगाना है तो जो कि डिसाइल्स में डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो डिसाइल्स में नीचे आ जाएगा 100 की बजाय 10, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, 100 की जगह आ जाएगा 10। तो उसको फिर हम फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने सेकंड डिसाइल फाइंड करना है तो हम 2/10 कर देंगे। अगर हमने 8 डिसाइल फाइंड करना है तो हम 8/10 कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे भी देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 13 के अंदर जो हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, ये कुछ वैल्यूज अरेंज करके शो की गई हैं, 13, 13, 13, 20, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज अरेंज। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये 13 है, इसके अंदर ये डेटा अरेंज फॉर्म में दिया गया। हमने फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टाइल के अंदर जिस तरह हमने देखा कि डेटा को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने फार्मूले को यहाँ पे अरेंज अपने मुताबिक लिखा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला यहाँ क्या बन गया जी, Q1 इज इक्वल टू n+1 इंटू Q/4। Q यहाँ पे शो कर रहा है जो हमने फाइंड करना है, मीन्स फर्स्ट या सेकंड या फोर्थ। तो हमने फिर नेक्स्ट उसको पी एन हमारे पास 30 था, तो हमने 30+1 किया इंटू 1/4 हमने किया। ठीक है, 1/4 करते हमारे पास जो आंसर आया 30+1 का 31 आया। 1/4 का आंसर देखें तो वो आया 0.25। तो हमने 30 मल्टीप्लाई किया 0.25 से, आंसर आया हमारे पास इसका 7.75। अब 7.75 का मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है 7.75 लोकेशन पे, पोजीशन पे, वो है फर्स्ट क्वार्टाइल। अब जारी बात है वैल्यू या तो 7th है या वैल्यू 8th है। तो वैल्यू जो है वो 7.75 लोकेशन पे तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, या तो वैल्यू 7 है या वैल्यू 8 है। तो उसके लिए हमने देखा कि दो वैल्यूज का हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, 7th और 8th वैल्यू का। वो डिफरेंस क्या आया, 34 माइनस 31। 31 थी 7th वैल्यू और 34 थी 8th वैल्यू। दोनों का डिफरेंस लिया, आंसर आया 3 को मल्टीप्लाई किया 0.75 से, तो 0.75 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2.25। हमने फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल, तो वो क्या होगा, 7th वैल्यू 31 है प्लस 2.25, आंसर आया जी 33.25। ये 33.25 जो है ये फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है। इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं थर्ड क्वार्टाइल भी, वो भी इसी तरह से इजी है कि थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमारे पास यही जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए
सिर्फ जहाँ हमने ये 1/4 लिखा हम यहाँ लिख देंगे 3/4। ठीक है, तो हमें थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया 3/4। अब हम इसको फर्दर आगे कर सकते हैं। 31 को अब हम यहाँ पे नहीं 31 n+1 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब आ जाएगा 0.75। तो 3/4 कितना आता है 0.75। अब हम इसको क्या करते हैं जी 31 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से, आंसर आया जी हमारे पास 23.25। 23.25 आंसर आया। इसका मतलब ये है कि हमने 23rd जो वैल्यू है, जो वैल्यू 23rd पोजीशन पे है, वो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये 15 वैल्यूज हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 50 है, ये 23rd नंबर पे है। तो 50 23rd नंबर पे है, जबकि यहाँ पे 0.25 आ रहा है। 0.25 का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है 0.25 पॉइंट जो है 24th जो पोजीशन पे नंबर है उसकी तरफ मूव कर रही है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं जी कि ये कितना बनता है। तो जो 24th नंबर पे वैल्यू है 51 है और 23rd पे है 50, इसका डिफरेंस कितना है जी 1 का। अब हमने क्या करना है, हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, आंसर यकीनन आया जी 0.25। इसका आंसर आया 0.25। हमने 0.25 जो है हमने ऐड कर देना है, जो वैल्यू थी 23rd पोजीशन पे वो थी वैल्यू 50, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 0.25 हमने ऐड कर दिया। हमारे पास आंसर क्या बना जी इसका 50.25। ये हमारे पास आंसर आ गया जी थर्ड क्वार्टाइल का, जिसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी बी पार्ट। इसके अंदर वो कहता है डिसाइल फाइंड करें। क्योंकि डिसाइल है तो डिसाइल फाइंड करते हुए हम फार्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वो क्या चेंज करते हैं, हमने फाइंड करना है जी सेकंड डिसाइल। तो सेकंड डिसाइल का फार्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी डी, हमने डी से लिख दिया और D2 लिख दिया। वो सेकंड हमें फाइंड करना है तो D2 लिख दिया, फार्मूला बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा D और डिवाइड बाय आएगा 10, क्योंकि अब हमने डेटा को 10 इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है ना डिसाइल। डिसाइल डेटा को 10 इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया 4 की बजाय 10। फार्मूला सेम है, सिर्फ हमने उसकी नोटेशन चेंज की है। D यहाँ पे शो कर रहा है डिसाइल को। अच्छा खैर 30+1 ये वही सेम है। हमने सेकंड डिसाइल फाइंड किया, मीन्स 2 डिवाइड बाय 10। तो अब इसका देखें तो आंसर क्या है जी 31, 30+1 आ गया, इसका आंसर 31 आया। 2 डिवाइड बाय 100 का क्या आंसर आया 0.20। मीन हमने 31 को डिवाइड कर देना है, हमने 31 को डिवाइड कर देना है जी। अब हमने किससे नहीं 31 को मल्टीप्लाई करना है 0.20 से। ये आंसर आया जी 6.20। अब 6.20 का मतलब ये है कि सेकंड डिसाइल कौन सा होगा, सेकंड डिसाइल वो होगा कि जो वैल्यू 6 नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है। 6 नंबर पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3 27। 27 जो है वैल्यू वो 6 नंबर पे फॉल कर रही है। लेकिन ये जो 6.20 है इसका मतलब ये है कि ये 6 नंबर से वैल्यू 7th नंबर की तरफ जा रही है, मूव कर रही है। कितना 0.20। तो हम 6 और 7 का डिफरेंस ले लेते हैं, 6 और 7 वैल्यू का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है 6.20, ये 0.20 जो है मूव कर रही है 6 से 7 की तरफ। तो इसका डिस्टेंस क्या है जी 31 माइनस 27। हमने 6 और 7 का नंबर ले लिया, ये आंसर आया क्या जी इसका 31 माइनस 27 4 इसका आंसर आया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.20 से, हमने इसको मल्टीप्लाई किया जी, आंसर इसका आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 0.20 0.80 जी आंसर आ गया। अब हमारे पास सेकंड डिसाइल क्या होगा, सेकंड डिसाइल होगा सिक्स वैल्यू। सिक्स वैल्यू क्या है 27 प्लस 0.80, ये क्या आ गया जी 27.80। हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया सेकंड डिसाइल का आंसर। इसको हमने यहाँ पे ये मैंने नोट कर दिया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद वो कहता है एट्थ डिसाइल। जैसे हमने ये सारी कैलकुलेशन की है, इसी तरीके से हम एट्थ डिसाइल